नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए 100 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया है। इसमें हम आपके लिए एक पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम टॉप 2500 क्वेश्चंस कराएंगे। जनवरी से अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुए हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आपके लिए 25 वीडियो आएगी और इस वीडियो में आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस और डिटेल में सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जिससे कि आप हर एग्जाम में इस करंट अफेयर की वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इनका नाम है आतिशी मरलेना। आतिशी मरलेना तीसरे नंबर की भारत की राजधानी दिल्ली की ये मुख्यमंत्री महिला में बनी है। ध्यान रखिएगा, महिला तीसरी बनी है मुख्यमंत्री। दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि 3 यूनियन टेरिटरी में से एक है जिनके पास अपनी विधानसभा है। अपनी विधानसभा मतलब जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा है और साथ साथ पोंडुचेरी के पास अपनी विधानसभा है और दिल्ली के पास भी अपनी विधानसभा है और बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरी हैं उनके पास अपनी विधानसभा नहीं है। तो दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, आतिशी मरलेना यहाँ की मुख्यमंत्री। उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनको कहते हैं। और लोकसभा की सीट यहाँ से 7 आती हैं, राज्यसभा की सीट 3 आती हैं, विधानसभा में 70 सीट है और जिले यहाँ पर 11 हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया? तो आईसीसी का नया चेयरमैन जय शाह को चुना गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है और जय शाह इसके नए चेयरमैन बने हैं। अब बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, ये बीसीसीआई के ऑलरेडी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और ग्रेग बार्कले की जगह नवंबर से ले लेंगे। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के पर्सन है और ये अभी तक चेयरमैन के रूप में आईसीसी के काम कर रहे थे। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, आईसीसी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। इनसे पहले टोटल 4 लोग बन चुके हैं जो कि भारतीय थे। अब ये 5वें पर्सन हैं जो भारतीय हैं और जो कि आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो 1909 में इसे स्थापित किया गया था। दुबई में इसका मुख्यालय है। अगला, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च की? तो जो बायोमार्कर किट है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई और कोविड की गंभीरता को ये जांच करेगा कि कितना खतरनाक कोविड है, कितना इजी कोविड है, इस तरीके से। तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल जो रायपुर में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने पहला बायोमार्कर किट विकसित किया जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। छत्तीसगढ़ जिसको राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। रायपुर इसकी राजधानी। विष्णुदेव राय यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल रमेन डेका है। अगला क्वेश्चन, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त सचिव नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। किसको? तुहिन कांत पांडे। ये उड़ीसा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनको तुहिन कांत पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। ये टीवी सोमनाथन का स्थान लेंगे और भारत का वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न अलग अलग कामकाज में समन्वय रखता है। अगला, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 या ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो ओशन 2024 को शुरू किया गया है रूस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रूस के नौसेना बलों ने प्रशांत और आर्कटिक
महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर में इस अभ्यास को आयोजित किया है और इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक जहाज भाग लेंगे। रूस की बात करें तो मॉस्को इसकी राजधानी है, रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। अगला, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर नियुक्त हुए हैं। कौन? मिशेल बार्नियर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, उनके द्वारा जो यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री इन्होंने नियुक्त किया है। फ्रांस यूरोपियन देश है, राजधानी इसकी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। इसकी मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर बने हैं। अगला, भारत और किस देश की सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका की सेना के बीच में ये होता है। ये 20वां संस्करण था। 9 से लेकर 22 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसमें 600 से ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया। अगला, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और समलैंगिक पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? अभी कौन है? अभी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है कि ये मिशेल बार्नियर हैं, लेकिन अब ये वाला आंसर इसलिए पूछा जा सकता है कि पहले गे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के बने थे, जिनका नाम था गैब्रियल अटल। अब ये हट चुके हैं। ठीक, गैब्रियल अटल, बस नाम आप याद रख सकते हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बेस्ट 3 ई बुक है, एक स्टैटिक जीके की और एक करंट अफेयर वार्षिक की और एक साथ साथ उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर इसमें संकलित है। और आपके लिए एक विज्ञान की भी पुस्तक है, स्टैटिक जीके, आप जरूर चेक कीजिएगा, आपको वो बुक भी मिल जाएगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जुलाई नहीं, अभी सितंबर तक का करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगला, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो शून्यकाल शुरू करने की घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है और ये पहली बार किसी राज्य सरकार ने किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा और आधे घंटे तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने इसे क्यों शुरू किया? जिससे कि सामाजिक जो करंट न्यूज़ है, करंट जो भी टॉपिक्स है उनको विधानसभा में उठाया जा सके, वहाँ के जो लेजिस्लेचर है उनके द्वारा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1991 में इसे राज्य के रूप में बनाया गया। शिमला यहाँ की राजधानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के मुख्य सचिव ये अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ये पूर्व कोयला सचिव अमृत लाल मीणा बिहार में अब मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अमृत लाल मीणा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ये लेंगे। अमृत लाल मीणा ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार जिसको राज्य के रूप में 22 मार्च 1912 को बनाया गया। पटना इसकी राजधानी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 75वां वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे को अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को प्रदर्शित करता हुआ दिखाया गया है।
अगला, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन इन्होंने किया था और 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला था। अगला, अगस्त 2024 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा करता है। नेस्कॉम की फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। इसकी स्थापना 1988 में, मुख्यालय नोएडा में, और सिंधु गंगाधरन इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे नियुक्ति की बात करें तो संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने। जैसा आईसीसी के चेयरमैन गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बने। राणा AK सिंह एसबीआई के प्रबंध निदेशक। टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये एसबीआई के चेयरमैन बने। प्रीति सूदन ये यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। अगला, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ ये सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन सही। रेलवे बोर्ड जिसको 1905 में स्थापना की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला, 26 नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की, जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान यहाँ बनकर तैयार हो गया था। और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक नवीन जिंदल हैं और इसी यूनिवर्सिटी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान अपनाया गया और 15 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे, इसलिए 26 नवंबर को सिलेक्ट किया गया है। अगला, हाल ही में किसे सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? तो अभी राकेश पाल जी जो कि सशस्त्र बल के महानिदेशक थे, ये तटरक्षक बल के निदेशक थे, महानिदेशक थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। 18 अगस्त को चेन्नई में इनका निधन हुआ। अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। अगर निधन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुसान वोजस्की, इनका भी निधन हुआ। RN अग्रवाल अग्नि मिसाइल के जनक, इनका निधन हो गया। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ। और त्सुंगू दाओ ली वैज्ञानिक है, भौतिकी के नोबेल प्राइज विनर है, इनका निधन हुआ। शोभना रनाडे गांधीवादी समाज सेवी है, इनका निधन। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, इनका निधन। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व क्रिकेटर और कोच, इनका निधन। कमला पुजारी जैविक खेती के लिए मशहूर किसान, पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार विजेता, इनका निधन। और राजीव तारानाथ ये सरोद वादक है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और पद्मश्री भी मिल चुका है, निधन हो गया। नारायणन बाघुल आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक हैं। 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनका भी निधन हो गया। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च की गई? तो फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जल शक्ति मंत्रालय। अगला, हाल ही में कृषि मंत्री के
किसानों के साथ संवाद हेतु कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री के समान मन की बात को यहाँ किसान की बात नाम के रेडियो कार्यक्रम के जैसा लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री के लिए, जो कि शिवराज सिंह चौहान इस समय पर भारत के कृषि मंत्री हैं। ये किसानों की मन की बात जान भी सकेंगे और उस पर एक्शन ले सकेंगे, उनकी समस्याएं सुन सकेंगे और किसान उनसे जुड़ेंगे भी। इसमें ये भारत के प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से प्रेरित है। इस कार्यक्रम में किसान अपनी समस्याएं भी बता सकेंगे। अगला, अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ईडी आप लगातार सुनते होंगे, ये वही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके डायरेक्टर कौन बने हैं? तो राहुल नवीन इसके नए डायरेक्टर बने हैं। राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और इनको नया निदेशक नियुक्त किया गया है प्रवर्तन निदेशालय में। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए रहेगा। ईडी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई और राहुल नवीन इसके अध्यक्ष हैं। अगला, अगस्त 2024 में भारत के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो अगस्त 2024 में ये नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य और काछुवेली पक्षी अभ्यारण्य तवा जलाशय मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, ऊपर के 2 तमिलनाडु में अवेलेबल है। तीनों को यहाँ पर रामसर स्थल के रूप में अनाउंस किया गया है। अगस्त 2024 में 3 रामसर साइट घोषित हुई भारत की, जिनमें 2 तमिलनाडु 1 मध्य प्रदेश की है और टोटल भारत में अब 85 रामसर स्थल हो चुके हैं। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ। उसी के उपलक्ष्य में रामसर साइट्स जगह जगह घोषित की जाती है, जिससे कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, उसको कंजर्व किया जा सके। अगला, 12 से 25 अगस्त 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में। ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में 12 से 25 अगस्त को श्रीलंका के मुदुरु में आयोजित किया गया है। ये 10वां संस्करण था। अगर अन्य देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनकी भी बात करें तो उदार शक्ति नामक एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में इस बार मलेशिया में हुई। प्रवर्तन प्रहार भारतीय सेना ने खुद के लिए लद्दाख में ऑर्गेनाइज की है। अभ्यास नाम की भारत रूस के साथ रूस में इस बार कर चुका है। तरंग शक्ति 2024 नामक एक्सरसाइज बहुत सारे देशों ने मिलकर तमिलनाडु में की है और खान क्वेस्ट ये बहुत सारे देशों ने मिलकर मंगोलिया में आयोजित की गई। और पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज बहुत सारे देशों ने ऑस्ट्रेलिया में की, बहुत सारे देशों में भारत भी शामिल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बैलिस्टिक 2024 नामक एक्सरसाइज बहुत सारे देशों ने मिलकर कजाकिस्तान में की है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में ये उमरोई मेघालय में आयोजित की गई। अगला, अगस्त 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कोई और नहीं, शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान 2002 में आई फिल्म इनकी देवदास, उसको भी इस इवेंट में दिखाया गया और ये पहले भारतीय व्यक्ति बने जिनको लोकार्नो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला, अगस्त 2024 में कहां पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? तो सबसे पुराना कैलेंडर तुर्की में खोजा गया, जो वहां के पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। ये कैलेंडर 12,000 साल पुराना पत्थर के खंभे पर उखेरा गया था। पुरातत्वविदों ने जो तुर्की के थे गोबेकली टेपे साइट पर इसे खोजा है। तुर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा है। करेंसी इसकी टर्किश लीरा और यहाँ के राष्ट्रपति रजब तैयब इर्दुगान।
अगला, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। डी ऑप्शन सही। ये दिनेश कुमार खारा की इन्होंने जगह ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी भारतीय सरकार के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आईसीसी के द्वारा कराया गया था। भारत इसे दूसरी बार जीता है। 2007 में भी जीत चुका है और 2024 में भी जीता है। ई बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पहला उन्नत एआई सिस्टम को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व में। तो बी ऑप्शन सही। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अवेलेबल है पेंच टाइगर रिजर्व, जो जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली इन्होंने शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर रहेगी, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर लेगा। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो पहला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राज्य के रूप में लखनऊ इसकी राजधानी, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य में पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई? तो पहली गवाह संरक्षण योजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये असम राज्य में मंजूरी दी गई है। फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को मंजूरी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। असम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। दिसपुर इसकी राजधानी, हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ 72वां स्थान प्राप्त हुआ है, 72nd स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को या इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर टॉप पर, डेनमार्क दूसरे पर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पर, और भारत इसमें 72 पोजीशन पर आता है। अगला, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप है संज्ञान ऐप। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो चीफ है मनोज यादव, उनके द्वारा 3 नए क्रिमिनल लॉ की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आरपीएफ कर्मियों को नए और पुराने आपराधिक अधिनियमों के प्रावधानों को समझने के लिए व्यापक जानकारी प्रदान करने, शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए किया गया है, जिसका नाम संज्ञान ऐप नाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय मतलब ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके नए निदेशक या डायरेक्टर TR शर्मा बने हैं। TR शर्मा ये अशोक के सिंह की जगह लेंगे। 1905 में इसको बनाया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री ये डिक शूफ बने हैं। कौन? डिक शूफ।
ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने शपथ ली है। नीदरलैंड यूरोपियन देश है। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी, यूरो यहाँ की मुद्रा है। अगला, भारत की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो पहली महिला मुख्य सचिव ये सुजाता सैनिक बनी है। कौन? सुजाता सैनिक। ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। 1960 में महाराष्ट्र को राज्य के रूप में बनाया गया। मुंबई यहाँ की राजधानी, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, भारत के नए विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री बने हैं। कौन? विक्रम मिस्त्री। ये अगले विदेश सचिव भारत के बने हैं। इनकी बात करें तो फॉरेन सेक्रेटरी ये भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय अवेलेबल है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री के नए सचिव ये PK मिश्रा मतलब प्रमोद कुमार मिश्रा बने हैं। बी ऑप्शन सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो नए परिसर का उद्घाटन नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार में किया गया है। बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय अवेलेबल है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम के जो शासक थे, गुप्त शासक के कुमार गुप्त प्रथम थे, उनके द्वारा की गई थी। बिहार में ये है। तो बिहार में नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार जिसकी राजधानी पटना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, किसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क रूट को। किसको? मार्क रूट को। ये डच के प्रधानमंत्री थे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे और अब इनको अगले महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। जेन स्टोलनबर्ग की ये जगह लेंगे। नाटो जिसकी स्थापना 1949 में की गई, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। 32 देश इसके सदस्य हैं और स्वीडन सबसे नया जुड़ने वाला देश और फिनलैंड 2023 में जुड़ा था इसमें। अगला, भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई? तो पहली स्किन सुविधा ये नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के लिए नई दिल्ली में के आर्मी अस्पताल में पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित अन्य बीमारियों का उपचार करना है। अगला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बना है। बी ऑप्शन सही। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है कौन? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स ये पहली महिला बनी है जिनकी 100 अरब डॉलर की संपत्ति हुई है दुनिया में। और इनकी संपत्ति अगर अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है और ये ले लॉरेंस बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। अगला, 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष सी अय्याना पात्रुडू बने हैं। सी अय्याना पात्रुडू। तेलुगु देशम पार्टी के नरसीपट्टम विधायक सी अय्यन पात्रुडू ये 16वीं आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश जिसको 1956 में राज्य के रूप में बनाया गया, अमरावती इसकी राजधानी, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री और अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, 10 साल तक
पद खाली रहने के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी बने हैं, बी ऑप्शन सही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा के नेता विपक्ष बनाए गए। राहुल गांधी को अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालने को मिला है। वह इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इनसे पहले उनके पिता राजीव गांधी और जो कि 1989 से 90 तक, मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पे रह चुकी हैं। अगला, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का नाम प्रस्ताव रखा और विपक्ष की ओर से के सुरेश का नाम प्रस्ताव में रखा गया, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुनकर आए हैं। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 600 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ध्यान रखिएगा, भारतीय बल्लेबाज और कप्तान हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विजया भारती सयानी को। विजया भारती सयानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुई हैं। अरुण मिश्रा का स्थान इन्होंने लिया है। अगला, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कर्मचारी मतलब SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश रंजन को, बी ऑप्शन सही। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है जो दूसरी बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने लुप्त प्राय हरगिला पक्षी को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया था। इन्हें लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो ये भारत 159वें रैंक पर रहा, 159वें रैंक पर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है और 2023 में भारत 161वें और इस बार भारत 159वें रैंक पर रहा। टोटल अगर रैंकिंग की बात करें तो 180 देशों की रैंकिंग हुई, जिसमें इरेट्रिया आखिरी पायदान पर रहा है। टॉप पोजीशन पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन पहले, दूसरे, तीसरी रैंक पर रहे हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले कामी रीता शेरपा बने हैं, बी ऑप्शन सही। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने और इन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन बनी है। काम्या कार्तिकेयन मात्र 16 वर्ष की हैं और मुंबई की रहने वाली हैं। अगला, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को नियुक्त किया है। अगला, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है सना को। किसको? सना को।
इस एआई एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, जिसका नाम सना था, और इसको जो वर्ल्ड ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 है उससे सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बनाया जा रहा है। कहां पर? दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बनाना शुरू किया गया है, जिसका नाम अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। अगर यूएई से रिलेटेड पॉइंट्स को रिवाइज करें तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही बन रहा है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन दुबई में किया गया। भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा पेश किया गया। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी दुबई में किया गया है। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो पहले भारतीय टूरिस्ट गोपी थोटाकुरा बने हैं। गोपी थोटाकुरा अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने मई 2024 में 6 लोगों को न्यू शेफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा। ब्लू ओरिजिन के इस मिशन का नाम NS-25 था और आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी इसमें शामिल थे, और ये भारत के पहले पर्सन बने जो कि भारतीय टूरिस्ट के रूप में स्पेस पर गए हैं। अगला, हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू बनी है। मई 2024 में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 4 प्रदूषित अगर शहरों की बात करें तो नेपाल पहले पर, नेपाल की राजधानी काठमांडू पहले पर, भारत की राजधानी नई दिल्ली दूसरे पर, थाईलैंड का एक शहर चियांग माई तीसरे पर, वियतनाम की कैपिटल हनोई 4th पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये जापान में लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज काम करेगा। अगला, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की पहली बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है? यह किया है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने, CSIR ने। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया। उसके ही उपलक्ष्य में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया। यह घड़ी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की बात करें तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगर दुनिया की जलवायु घड़ी की बात करें, भारत की पहली जलवायु घड़ी की बात करें और सबसे बड़ी की, तो ये नई दिल्ली में। ठीक। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये मैग्नस कार्लसन बने हैं, नॉर्वे के ये खिलाड़ी हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बने हैं। कौन? अर्जुन एरिगेसी। अगला, हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट मैचों में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर भारतीय बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कार बनाने वाली कंपनी है सिट्रोएन। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन का
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सिट्रोएन एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल ब्रांड है। इसकी स्थापना 4 जून 1919 में ऑन्द्रे सिट्रोएन द्वारा की गई थी। अगर ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो संजना सांघी ये स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के और रश्मिका मंदाना एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला, इंडियन प्रीमियर लीग की इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये यजुवेंद्र चहल 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। यजुवेंद्र चहल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे और टीम के ये दूसरी आईपीएल की टीम में भी खेल चुके हैं, जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में भी। अगला, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किसे मिला है? तो घर में नलों का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान नीलगिरी तमिलनाडु को मिला है। ध्यान रखिएगा, पहले जिला नीलगिरी तमिलनाडु जिसने जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी दिखाई और देश का पहला स्थान बन गया जिसने इसे सबसे ज़्यादा पूरा किया है। यूपी के महोबा जनपद में दूसरा स्थान हासिल किया और पहला स्थान प्रदेश में हासिल किया है। यूपी में महोबा पहले स्थान पर है, नीलगिरी पहले पर, महोबा उत्तर प्रदेश दूसरे पर और तीसरे पर कुड्डालोर तमिलनाडु का तीसरे पर रहा है। अगला, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन सही। ओपन एआई में भारत के पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। 2005 में इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय और सीईओ सैम अल्टमैन है ओपन एआई के। अगला, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये रश्मि कुमारी के द्वारा जीता गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, रश्मि कुमारी। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ग्लास स्काईवॉक ब्रिज ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। अगला, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधान महानिदेशक के रूप में सैफाली बी शरण को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सैफाली बी शरण ने मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। 1919 में इस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता कौन रहे? तो एबल अवार्ड जो गणित का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, इसे नोबेल प्राइज भी गणित का कहा जाता है, ये मिशेल टेलाग्रांड रहे हैं। डी ऑप्शन सही। मिशेल टेलाग्रांड फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और इनको एबल पुरस्कार 2024 का प्राप्त हुआ है। दुनिया का गणित का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। शुरुआत में नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की और 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया था। एबल पुरस्कार 2023 का लुइस कैफरेडी अमेरिकी गणितज्ञ को दिया गया था। अगला, हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कोड का नाम क्या था? तो ऑपरेशन कोड का नाम ऑपरेशन इंद्रावती था। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती के तहत
करीब 90 भारतीय नागरिकों को डोमिनिक गणराज्य से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। भारत के द्वारा चलाए गए अन्य ऑपरेशंस की भी बात करें तो ऑपरेशन अजय ये हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान में जो गृह युद्ध हुआ उसके समय पर चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के भूकंप के बाद राहत अभियान के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में रूसी हमले के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन राहत यमन में संघर्ष के दौरान चलाया गया और ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद राहत अभियान के लिए चलाया गया था। अगला, हाल ही में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया था? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो बी ऑप्शन सही। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ राजधानी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल। नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर में अवेलेबल है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा पक्षी सारस है। 80 लोकसभा में सीट और 31 राज्यसभा में सीट यहाँ की आती है। अगला, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पर्यटन के लिए जम्मू में जमीन को खरीदा है। मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं। मुंबई यहाँ की राजधानी है और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 33वें नंबर का प्रभा वर्मा को मिला है। डी ऑप्शन सही। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया और 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है 2022 में सूर्यवंशम के लिए। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन है 1991 में। अगला, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत की रैंक 134 रही थी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वां स्थान प्राप्त कर पाया था। भारत को 2023 में 135वां स्थान मिला था। टॉप देशों की बात करें तो पहले पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड आते हैं। अगला, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में भी किया गया। सूअर के हार्ट का पहला प्रत्यारोपण इंसान में अमेरिका के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ही किया था। दोनों का आंसर अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था क्या? शिव शक्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जहां लैंड किया था उसका शिव शक्ति नाम अनाउंस किया गया और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इसको अपना लिया और इस नाम से उसको मान्यता दे दी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष MV राव को नियुक्त किया गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ध्यान रखिएगा, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है। 1946 में इसकी स्थापना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक हैं, भाला फेंक खेलते थे और इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया है और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं।
अगला, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई पूर्व जो इस समय पर हमारे चीफ जस्टिस है, उनसे पहले ये चीफ जस्टिस थे, और रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनको ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने राम मंदिर जैसा अहम फैसला लिया, और भी बहुत सारे फैसले इन्होंने बेहतरीन सरकार के अनुसार लिए थे, इसीलिए इस अवार्ड को इनको दिया गया है। असम वैभव 2023 डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया था। अगला, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार की राजधानी पटना में खोला गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बनाया गया है। 30 करोड़ की लागत इसमें लगी। बिहार सरकार ने डॉल्फिन की गणना के लिए भी 2018 में एक योजना बनाई थी। उसके लिए इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंटर भी अनाउंस किया गया उसी समय पर, और ये इसका उद्घाटन अभी हुआ है। अगला, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो भारत की पहली एआई टीचर बनी है कौन? ये आइरिस बनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। केरल के त्रिवंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया। इस फीमेल एआई टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर लीसा थी। अगला, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो 300 प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की अनाउंसमेंट की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों में जो सौर पैनल है वो स्थापित करके वित्तीय सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है? तो ये सुदर्शन सेतु इसका नाम है। सी ऑप्शन सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये ओखा को बेट द्वारका के बीच में कनेक्शन बनाता है। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया की शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 85वें स्थान पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से यह पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन संयुक्त रूप से 2024 में जब फर्स्ट की रिपोर्ट है उसमें ये पहले पोजीशन पर रहे थे, लेकिन क्वार्टर दूसरे की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भारत की रैंक 82 है और पहले पोजीशन पर सिंगापुर है। अगला, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनका जो युग था वो उर्दू कवियों के लिए जाना माना था। और जगत गुरु भद्राचार्य चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 2004 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो दामोदर मौजो को, जो कोंकणी साहित्यकार थे, उनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। 1961 में इस अवार्ड की स्थापना हुई। जी शंकर कुरूप को 1965 में यह अवार्ड दिया गया। आशा पूर्णा देवी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी 1976 में। और सुमित्रा नंदन पंत ये पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया। किसको? नवाफ सलाम को। लेबनान न्यायाधीश नवाफ सलाम 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मतलब ट्राई की बात की जा रही है और ट्राई के नए अध्यक्ष ये अनिल कुमार लहोती को नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लहोती। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय। और अनिल कुमार लहोती की जगह लहोती इस जगह पर आए हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया? तो ये अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी, वहाँ पर पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसे बप्स मतलब बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनाया। यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया था। अगला, उत्तराखंड की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है। ऋतु बाहरी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह को प्रेजेंट करने का जिम्मा मिला है? तो ये दीपिका पादुकोण को मिला। पहले प्रियंका चोपड़ा को मिला था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नाम वापस ले लिया। उसके बाद दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सिलियन मर्फी ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर बाफ्टा के अन्य अवार्ड्स की बात करें जो 77वें नंबर का मिला, उसका आयोजन तो लंदन में हुआ, 77वां संस्करण था। सिलियन मर्फी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और अभिनेत्री में एमा स्टोन। क्रिस्टोफर नोलन ये सर्वश्रेष्ठ निदेशक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, और सबसे ज़्यादा पुरस्कार ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड मिले हैं। अगला, इसरो ने किस रॉकेट का नाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय कर दिया? तो नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय किया है किसका? PSLV का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया स्पीकर नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता हैं। अगला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नामीबिया के नए राष्ट्रपति नांगोलो मुम्बा बने हैं। कौन? नांगोलो मुम्बा। नामीबिया ये अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। नामीबियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा। नांगोलो मुम्बा यहाँ के नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री सारा कुगोंगेल्वा है।
ठीक। अगला, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में पहला तैरता फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत लिया गया है। 112वां ये संस्करण था जिसे मेलबर्न और विक्टोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। पुरुष एकल में यानिक सिनर और बेलारूस की एरिना सबलेंका के द्वारा महिला एकल का खिताब जीता गया है। पुरुष डबल्स में मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया के और रोहन बोपन्ना भारत के मिलकर जीता। महिला डबल्स में सीन सू वेई ताइवान के और एलिस मर्टेस ये बेल्जियम की है, दोनों ने मिलकर इस खिताब को जीता। अगला, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन बने हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये 5वीं बार मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5वीं बार इसको जीत लिया। अगला, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अनास्तासिया बेडनारुक के द्वारा इसको जीत लिया गया है। ठीक। अगला, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे और 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO कौन बने हैं? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO बने हैं कौन? तो रघुराम अय्यर बने हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा बनी है। अगला, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? ऊंट उत्सव का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाता है। तो राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया और 12 से 14 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन हुआ है। अब टेस्ट की बात करें इसी वीडियो से, तो अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।